हेलो दोस्तों, तो कैसे हैं आप। आई होप आप सभी स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। दोस्तों, एक वेरी कॉमन डिसीज है अस्थमा। आपने अस्थमा के बारे में तो आप सब जानते होंगे तथा अस्थमा के पेशेंट भी आपने ट्रीट किए होंगे। आज हम अस्थमा के बारे में आपको इंट्रोड्यूस कराने वाले हैं तथा अस्थमा के लक्षण, कारण, उसका डायग्नोस कैसे करते हैं, उसका ट्रीटमेंट के बारे में हम आज बात करने वाले हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। वेलकम गाइस टू माय यूट्यूब चैनल द इंडियन नर्सिंग स्टेशन में आपका स्वागत है। दोस्तों, अगर आप भी हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें ताकि इससे रिलेटेड वीडियो आपको मिलती रहे। तो चलिए शुरू करते हैं। अस्थमा का परिचय मतलब इंट्रोडक्शन। अस्थमा एक पुरानी श्वसन बीमारी है जिसमें वायु मार्ग में सूजन या संकुचन होता है, जिससे सांस लेने में कठिनाई होती है। अस्थमा के रोगियों में देखभाल करने की नर्सों की महत्वपूर्ण जिम्मेदारी होती है। मतलब अस्थमा के जो पेशेंट रहते हैं उनमें नर्सों को केयर देने की बहुत स्पेशल जरूरत होती है। अब हम अस्थमा के लक्षण को देखेंगे कि अस्थमा किन किन कारण, अस्थमा के मरीजों में क्या क्या लक्षण दिखाई देते हैं। फर्स्ट है सांस लेने में दिक्कत, मतलब डिफिकल्टी ऑफ ब्रीथ। सेकंड है खांसी, कफिंग। थर्ड है छाती में जकड़न, चेस्ट टेंडरनेस। फोर्थ है सांस लेते समय सीटी जैसी आवाज, मतलब क्विजनिंग। जब पेशेंट सांस लेता है तो उसकी छाती में से सर सर जैसी सीटी जैसी आवाज आती है। अस्थमा के कई कारण हो सकते हैं जिसमें तीन मुख्य कारण है। फर्स्ट है जेनेटिक, मतलब किसी को यह आनुवांशिक बीमारी होती है। सेकंड है इन्वायरमेंट फैक्टर, मतलब पर्यावरण कारक। कहीं कहीं का इन्वायरमेंट खराब होता है जिसके कारण अस्थमा जैसी चीजें उनको बनी रहती है। थर्ड है एलर्जी, कई मरीजों को एलर्जी होती है, धूल डस्ट इनसे एलर्जी होती है, उसके कारण भी उनको अस्थमा जैसी चीजें बनी रहती है। अब अस्थमा को डायग्नोस कैसे किया जाए, अब हम अस्थमा का निदान पढ़ेंगे। फर्स्ट है मेडिकल हिस्ट्री, हम उसकी मेडिकल हिस्ट्री को देखकर उसको डायग्नोस कर सकते हैं। सेकंड है फिजिकल एग्जामिनेशन, हम उसका फिजिकल एग्जामिनेशन चेक करके अस्थमा को डायग्नोस कर सकते हैं। थर्ड है फेफड़े का परीक्षण, मतलब पीएफटी टेस्ट, जिसको पल्मोनरी फंक्शन टेस्ट कहते हैं। उसका पल्मोनरी टेस्ट होकर उसकी फेफड़ों की योग्यता चेक की जा सकती है। अब हम अस्थमा के ट्रीटमेंट के बारे में बात करेंगे। ट्रीटमेंट ऑफ अस्थमा। फर्स्ट है आईवी मेडिकेशन, आईवी मेडिकेशन के द्वारा पेशेंट को अस्थमा की अपन दवाई प्रोवाइड कर सकते हैं। सेकंड है इनहेलर, इनहेलर के द्वारा हम पेशेंट को अस्थमा का ट्रीटमेंट कर सकते हैं। थर्ड है ओरल मेडिकेशन। फोर्थ है लाइफ स्टाइल चेंजेस। दोस्तों, अस्थमा में जिन पेशेंट को एलर्जी जैसी चीजें होती हैं उनको अपने लाइफ स्टाइल में चेंज करना जरूरी है। फोर्थ है ट्रिगर से बचना, अवॉइड ट्रिगर। फाइव है रेगुलर एक्सरसाइज, नियमित व्यायाम करने से भी अस्थमा जैसी चीजों में चेंजेस आते हैं। अब हम अस्थमा की केयर के बारे में बात करेंगे, नर्सिंग केयर की बात करने वाले हैं। फर्स्ट है पेशेंट एजुकेशन, मतलब पेशेंट को सही शिक्षा देना, अस्थमा के बारे में इंट्रोड्यूस कराना कि कौन सी चीज करनी है कौन सी चीज नहीं करनी है। सेकंड है मेडिकेशन एडमिनिस्ट्रेशन, मतलब सही दवाओं का देना, इस मरीज को किसी टाइम पे कौन सी दवाई देनी है, ये नर्स की मुख्य भूमिका है। थर्ड है मॉनिटरिंग रेस्पिरेटरी स्टेटस, मतलब उसके श्वसन को देखते रहना, उसके ऑक्सीजन को मेंटेन करते रखना। फोर्थ है इमोशनल सपोर्ट। दोस्तों, नर्सिंग में सबसे मेन स्पेशल यही होता है इमोशनल सपोर्ट, मतलब भावनात्मक प्रदर्शन और समर्थन उसको करना। दोस्तों, अस्थमा एक पुरानी बीमारी है जिसका प्रबंधन करने में नर्सों की महत्वपूर्ण भूमिका होती है। अस्थमा के रोगी की देखभाल करने से नर्सें को शिक्षा, दवा प्रशासन, मतलब एडमिशन ऑफ ड्रग्स, श्वसन स्थिति की निगरानी और भावनात्मक समर्थन करना बहुत जरूरी है।
तो दोस्तों अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया है तो इसे लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें। थैंक यू सो मच।